अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है 10th क्लास की जो न्यू मैथ्स की बुक है उसके यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सबसे पहले तो यूनिट नंबर 1 का जो मतलब आपके पास नेम है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब मैंने आपके लिए सिंपली नोट्स के लिए रखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि मतलब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स और दोज नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं a + b आयोटा की फॉर्म में। a आपके पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स किस तरह से, रियल पार्ट किस तरह से हैं, क्योंकि इसके साथ आपके पास आयोटा नहीं है। जिस वैल्यू के साथ आयोटा होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होंगे और जिसके साथ आपके पास नहीं होगा आयोटा वो आपके पास रियल पार्ट्स होंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास कोई वैल्यू होगी आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की। उसके लिए लेट्स सपोज हमारे पास है x² + 1 = 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी हम जो है जब इधर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं दूसरी साइड पे हम अपने जो होते हैं हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स उनको लेके जाते हैं। अब आपके पास ये आपका स्क्वायर अंडर रूट हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर इसके साथ कटिंग, बाकी क्या रहेगा x = √-1। लेट्स सपोज ये आपके पास आयोटा है, आयोटा = √-1। आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1। अब हमने क्या चाहिए, अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास बेसिकली आयोटा स्क्वायर होगा तो उसके लिए भी कुछ वैल्यूज़ चाहिए। हम क्या करेंगे कि आपके पास जो होगा x है जो हमने लेट किया वेरिएबल्स उसका स्क्वायर लेंगे तो दूसरी साइड पे जो √1 है उसका भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा आपके पास। ये इसके साथ कटिंग हो गया तो आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आया, -1 के। क्योंकि हमने इसको एज अ वेरिएबल किया था, क्योंकि पहले हमने वेरिएबल का 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, इसलिए हमने इसको एज अ वेरिएबल किया कि पहले हम इसको वेरिएबल को लेके तो जो है इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको आयोटा लेट करेंगे। तो बेसिकली आपके पास क्या आयोटा की वैल्यू आई है -1, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है, आयोटा की वैल्यू आई है, आयोटा की वैल्यू आई है √-1 और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है, -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने क्या करना है, जो आपके पास आयोटा की क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। आपके पास है आयोटा 5। अब आयोटा 5 अगर हम देखें तो आपके पास इस तरह से स्क्वायर की वैल्यू तो आती नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे आयोटा 4 डॉट आयोटा की फॉर्म में। अब आपके पास ये 2 2s और 4 होता है, मतलब इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं। आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की स्क्वायर डॉट आयोटा। हमने फाइंड की थी कि आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आपके पास आई -1। ये आपने हर एक एक्सरसाइज के लिए इसको याद रखना है। -1 आई है आपके पास, -1 का स्क्वायर जब लेंगे डॉट आयोटा, जब भी आप इवन नंबर्स हों आपकी पावर में, इसका मतलब है कि आपके पास जो माइनस वाली वैल्यू है वो ऑलवेज़ किस में आती है, पॉजिटिव में आंसर देती है। तो आपके पास आयोटा जो है वो आंसर आ गया। जब हमने 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, आयोटा। अगर हम आयोटा 16 का देखें तो आपके पास है आयोटा 8 2 क्या होता है, आपके पास 16 होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1, 8 पावर आ जाएगी। जब इसको हम इसका पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की 8 का क्या मतलब है कि हमने -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद आपके पास -19 है। आपने 9th क्लास में बच्चों किया होगा कि आपके पास जो है वो जो पावर होती है माइनस में, उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको डिवाइड में लिखते हैं। आपने ये पहले किया होगा। अब आपके पास -19 आ गया है। इसके लिए हम जो है, अब 19 तो हमारे पास किसी भी टेबल में नहीं आता, 18 आता है, तो हम माइनस आयोटा को अलहदा कर लेंगे और आयोटा 18 को अलहदा करके लिख लेंगे। हमने इसको क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, जितने सिंप्लीफाई ये हो सके हम इसको उतना सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपके पास 1 ओवर आयोटा 2 9 2 18 होता है आपके पास डॉट माइनस आयोटा। अब आपके पास 2 की वैल्यू क्या आई थी, आपके पास थी -1 9 डॉट माइनस आयोटा।
हमने देखा था कि अगर हमारे पास -1 की पावर जो होती है वो ऑड नंबर्स हों तो उसको हम एज इट इज़ -1 में लिखते हैं, उसको हम प्लस में नहीं लिखते। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एयोटा के साथ तो आपके पास आ जाएगा 1/एयोटा। क्योंकि हम इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करेंगे कि आपके पास जो 1/एयोटा है, इसके जिस तरह से हमने 9th क्लास में रैशनलाइज किया था डिनोमिनेटर को, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और ऊपर और नीचे जो है दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास आएगा एयोटा ओवर एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 है। -1 लिखें या ना लिखें, आपके पास क्या आंसर आया, माइनस एयोटा। अगर हम देखें 27 एयोटा -26, ये भी पावर आपके पास माइनस की है, तो आप क्या करेंगे, 27 के ऊपर रहने देंगे और एयोटा जो 26 है जो पावर है उसकी, उसको आप नीचे ले आएंगे क्योंकि एयोटा के ऊपर वो पावर है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 2 एयोटा स्क्वायर, अब देखना है आपने कि जो है वो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई ओवर 26 आया, आपके पास 2 13 आ रहा, आपके पास 26 होगा। इसी तरह से 27 ओवर आपके पास -1 आया, क्योंकि ये आपके पास पावर इसकी 13 है, तो ये क्या आएगा, आपके पास पावर जब 13 है तो ऑड नंबर्स हैं, इसका मतलब है आपके पास क्या आएगा, 27 ओवर -1 आएगा। अब आपके पास ये -27 आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें से अब हमारे पास दरमियान में प्लस है, अगर हम देखें तो कॉमन हमारे पास एयोटा 5 आ सकता है। हमने इसको कॉमन ले लिया तो ये आपके पास बचा एयोटा 6 + 1, क्योंकि जब ये हमारे पास कॉमन चला गया तो हमारे पास क्या बचता है, बाकी 1 रह जाता है। अब हमारे पास एयोटा 5 है, एयोटा 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 3 are 6, ठीक है। अब आपके पास -1 होता है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, हमने पीछे पढ़ी थी -1 + 1। अब आपने क्या किया, एयोटा 5 जब आपके पास और नंबर पावर में हो तो -1 एज इट इज़ ही आ जाता है आपके पास, इसकी जो आपके पास पावर है। अगर इवन हो तो फिर आपका ये 1 में आता है, अगर आपके पास ये ऑड हो तो -1 एज इट इज़ ही हम इसको लिख लेते हैं। अब ये एक माइनस में हो और एक प्लस में, हम इसकी कटिंग करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। सेम एज इट इज़ अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, आपके पास 2 2s और 4 होता है बच्चों, प्लस एयोटा डॉट एयोटा स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरह से आपने 9th क्लास में किया था सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस में, कि आप सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों इसको जो तोड़ के वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, पावर उसकी आप अलग-अलग करके लिख सकते हैं, एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा का स्क्वायर। अब आपके पास बच्चों एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, एयोटा ऐसे ही आएगा, -1 के इक्वल एयोटा स्क्वायर। सेम एज इट इज़ यहाँ भी ये आपके पास स्क्वायर आ गया। अगर हम इसको देखें तो आपके पास जो है ये -1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो होता है वो 1 में चेंज हो जाता है क्योंकि ये आपके पास क्या है, U1 है। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, -1 को जब एयोटा से करेंगे तो एयोटा, फिर प्लस माइनस -1 प्लस एयोटा का स्क्वायर। अब ये प्लस है, आपके पास 1 जो है प्लस में है, ये माइनस में कटिंग हो गया, ये भी प्लस में और माइनस में कटिंग हो गया, आपके पास आया 0 का स्क्वायर, 0 आंसर आ गया। आई होप सो बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं जो है वो अपलोड करूँगी। थैंक यू बच्चों।